बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हमिदल्लाह बिह व कमा युहिब्बुल्लाह अन युहमद व कमा हुवा अहलुहु व कमा यंबग़ी लिकरमि वजही व इज़्ज़ जलालिहि। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन अनअमा बिहा अलय्या व अला कुल्लि अहदिन मिन ख़ल्क़िहि मिम्मन कान औ यकून इला क़ियाम यौमिल क़ियामा। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदिल अनाम वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ अजमईन औ फ़ी ख़ल्क़ अजमईन अल हुज्जतिस्सानी अशर अल इमामिल महदीइल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बादु फ़या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह फ़इन्नत तक़वा ख़ैरुज़्ज़ाद लियौमिन ला यनफ़अु फ़ीहि मालुन वला बनून इल्ला मन अतअल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। अल्हम्दुलिल्लाह
कमा युहिब्बुल्लाह अन युहमद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़उल मुस्तकबिरीन व यरफ़उल मुस्तज़अफ़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ासिमुल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन सरीखिल मुस्तसरिखीन मौज़ए हाजातित तालिबीन मोतमिदिल मोमिनीन व या गयासल मुस्तगीसीन कैफल हसीन व कैफल मुस्तर्रीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हमिदल्लाह बे व कमा युहिब्बुल्लाह अन युहमद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बाद फ़नाइ कुल्लि शै कमा क़ाल कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु वक़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाहि फ़िद दुनिया वल आखिरह सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदिल अनाम वल मुरसलीन अल्लज़ी नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यिल बतही सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलगुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ अजमईन औ फ़ी ख़ल्क़ अजमईन अल हुज्जतिस्सानी अशर अल इमामिल महदीइल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ा कमा मुलिअज़ ज़ुल्म अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मुलिअज़ ज़ुल्म व जौरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बादु फ़या इबादल्लाह ऊसीकुम नफ़्सी तक़वल्लाह फ़इन्नत तक़वा ख़ैरुज़ ज़ाद लियौमिन ला यनफ़हु फ़ीहि मालुन वला बनून इल्ला मन अता अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सलवात पढ़ते बार मोमिनीन इकराम, आज जुमा का दिन और जुमा का दिन जो है इसे सैयदुल अय्याम दिनों का सरदार कहा जाता है। और ये वो दिन है कि जिस दिन के नाम पर नमाज जुमा के लिए सूरे जुमुआ का नुज़ूल भी हुआ। ये दिन दिनों का सरदार सैयदुल अय्याम, और इस दिन के गुस्ल की फ़जीलत, और इस दिन हुक्म है कि तुम गुस्ल करो। अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है कि जुमा को गुस्ल नहीं कर पाएंगे तो तुम गुस्ल जुमा जुमेरात को करो। अगर तुम जुमेरात को नहीं कर सके और जुमा को नहीं कर सकोगे तो इस गुस्ल को तुम सनीचर को करो, लेकिन तुम करो कि गुस्ल जुमा की बड़ी अहमियत है। चूँकि अय्याम अज़ा है, मैं अपने टॉपिक को परागंदा नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं ले जा सकता अपनी गुफ्तगू को। और शेख सदूक़ की रिवायत है कि जुमा के दिन मोमिन को चाहिए गुस्ल जुमा करे, सदक़ा दे, अच्छा लिबास पहने। वहाँ पर ये ताकीद है कि जुमा के दिन दो काम और ज़रूर करें, अपने नाखून काटा करें और अपनी मूँछों को तराशा करें।
जुमा जुमा नाखून काटने और मूछ तराशने से मोमिन मूजी और मुहलक बीमारियों से महफूज रहता है। जुमा का दिन सरदार है दिनों का, बहुत फजीलत है इस बाब में। चूँकि मेरा कंटिन्यू खुतबा नहीं है, जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना है, मैं मुसाफिर भी हूँ, लेकिन चूँकि फरमाइश है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, लिहाजा हाजिर हुआ हूँ। अय्याम अज़ा हैं, बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि इस्लाम एक बुलंद बाला दीन है और इसके ज़िम्न में जो गुफ्तगू है वो कितनी भी चलती रहे कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इतना याद रखें, एक दूसरा पहलू, ये तो जुमा का एक इशारा, दूसरा इशारा ज़हन में रखें, हर चीज़ की एक बहार है। ये आपने उलमा से सुना होगा, हर जगह, हर घड़ी, हर वक्त, हर चीज़ की एक बहार है, हर चीज़ का एक मौसम है। मसलन गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बहार का मौसम, ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम, हर मौसम में एक फल आता है, अलग अलग फल आते हैं ना हर मौसम में। तो ऐसा मज़हब ने भी आवाज़ दी, हर चीज़ का एक मौसम, एक चीज़ की बहार है। जैसे रिवायत में आया कि हर चीज़ का एक मौसम है, हर चीज़ की एक बहार है, और माह रमज़ान की बहार तिलावत कुरान है। ये मैंने आपके प्रूफ के लिए, दलील के लिए, उलमा की ज़ुबान पर आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी कहते थे, किताब तोहफ़तुस साइमीन जो फ़ारसी में, उसमें भी लिखा हुआ है, रोज़दारों के लिए गिफ्ट तोहफ़ा, किताब तोहफ़तुस साइमीन, के माह रमज़ान की बहार क्या है, माह रमज़ानुल मुबारक की बहार तिलावत कुरान। हर महीने, हर दिन, हर घड़ी जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो एक आयत पर एक आयत का सवाब मिलेगा। माह रमज़ानुल मुबारक में एक आयत पर एक कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। इन्हें मालूम हुआ कि इसका जो मलिका है, जो कमाल है, वो माह रमज़ान है। वैसे तो अमीरुल मोमिनीन की जो हमारे मौला की रिवायत है कि हमारे शिया को, हमारे मोमिन को, हर मुसलमान को चाहिए कि रोज़ाना कम से कम 40, 50, 60 आयात की तिलावत करा करे। और शायद यही फ़लसफ़ा है, चूँकि मुसलमान जो है वो हर चीज़ में आगे है, अगर गाफिल है तो मज़हब के मामले में, दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में, अमल के मामले में, अक़ीदे के मामले में हम गाफिल हैं। यहाँ हम ये समझ लेते हैं हमने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हज वाजिब कर लिया, खुम्स दे दिया, मातम कर लिया, मजलिस कर ली, हम जीत गए, हम हो गए मुसलमान, हम हो गए शिया, हम मोमिन। नहीं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत कठिन मंजिल है, बड़े कठिन मराहिल हैं। हालांकि कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने किसी नफ्स को उसकी कैपेसिटी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, नहीं दी है। आलिम की तकलीफ़ मुज्तहिद की अलग है, आपकी थोड़ी अलग है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आप उम्मत हैं, आप आम इंसान हैं, उम्मत रसूल हैं। आपके अंदर कोई जाहिल है, कोई आलिम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना। तकलीफ़ शरई शुरू होती है 15 साल का लड़का, 9 साल की लड़की, बज़ाहिर। लेकिन हर एक इंसान की तकलीफ़ अल्लाह क्या कहता है, उसकी ताकत के हिसाब से है। मसलन रिवायत में है कि पैगम्बर इस्लाम नमाज शब उनके लिए वाजिब थी। नबी रहमत नमाज शब को वाजिब समझ के पढ़ते थे, वाजिब, क्योंकि उनकी तकलीफ़ शरई। आपकी तकलीफ़ शरई इतनी नहीं है तो आप पर नमाज शब वाजिब नहीं है। आपकी तकलीफ़ शरई ये है कि आपकी कैपेसिटी, आप एक वक्त में 4 से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकते, जायज़ नहीं है, मसला ही है। लेकिन पैगम्बर इस्लाम के लिए ये चीज़ नहीं है, वो एक वक्त में 8, 9, 10, वक्त वफ़ात पैगम्बर इस्लाम 9 बीवियाँ पैगम्बर इस्लाम की थी। ये एक समझने के लिए चीज़ है। हमारी तकलीफ़ शरई अलग है, उनकी तकलीफ़ शरई अलग है। हाँ, ये भी एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कि पैगम्बर इस्लाम अइम्मा मासूमीन को अल्लाह ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने नूर से खल्क़ किया, इसमें कोई इनकार नहीं, कोई दो बात नहीं। ना मैं कोई आलिम हूँ बहुत बड़ा, ना ज़ाकिर हूँ, ना ख़तीब हूँ। जो हकीकत है, जो हक़ाइक़ को आपके सामने रख रहा हूँ, जो किताबों में हैं, जो मुज्तहिदीन फ़ुक़हा उलमा ने लिखा, मौर्रिख़ीन ने। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तुम्हारी जो तकलीफ़ शरई है, तो शायद यही फ़लसफ़ा है कि जैसे अमीरुल मोमिनीन ने आवाज़ दी कि रोज़ाना कम से कम 40, 50, 60 आयतें पढ़ा करें। चूँकि वक्त कम है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी खुतबे को, तकरीर को बयान कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी मजलिस भी है लोखंडवाला में। तो जितनी आपकी तकलीफ़ है उतना आप करें, तकलीफ़ से ज़्यादा इस्लाम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जितनी तकलीफ़ है उतनी तकलीफ़ उठाएं, उससे ज़्यादा नहीं, आपकी जितनी कैपेसिटी है। तो हर चीज़ की एक बहार है। माह रमज़ान में कुरान पढ़िए, ऐसे ये माह मुहर्रम है, अय्याम अज़ा है। और एक चीज़ आज लेते जाइए आप,
कि पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है, फरमान रसूल, फरमान नबी रहमत क्या है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या है? फरमाते अल उलमा तबीबुद्दव्वार, क्या कहते हैं? अल उलमा तबीबुद्दव्वार, उलमा जो है ये दौरा करने वाले डॉक्टर है। तबीब माने डॉक्टर, दव्वार यानी दौरा करने वाले। ये उलमा, ये मुबल्लिगीन, ये क्या है? अल उलमा तबीबुद्दव्वार, मेरी उम्मत के उलमा तबीबुद्दव्वार दौरा करने वाले डॉक्टर हैं। ये जिस गांव, शहर, स्टेट, इलाके में जाते हैं, जैसी बीमारी और वबा और मर्ज होता है, ये दौरा करने वाले डॉक्टर वैसा टैबलेट, इंजेक्शन और दवा तजवीज़ करते हैं। जैसी बीमारी वैसी दवा। हदीस पैगंबर उलमा तबीबुद्दव्वार, उलमा दौरा करने वाले डॉक्टर है। ये उलमा जहाँ जैसी बीमारी होगी सोसाइटी में, बम्बई में ये बीमारी है, पूना में ये बीमारी है, महाराष्ट्र में ये, यूपी में ये, ईरान में ये, इराक में ये, जहाँ जो ज़्यादा बीमारी है उलमा वैसी दवा देते हैं। जाहिर सी बात है, अक्लमंद डॉक्टर वही है कि जैसा मरीज़ वैसी दवा, जैसा मर्ज वैसा टैबलेट। अगर मरीज़ का मर्ज और बीमारी दवा, टैबलेट, गोली से जा सकती है तो कभी डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता। अगर इंजेक्शन से जा सकती है तो कभी सलाइन नहीं चढ़ाता, ग्लूकोज। अगर सलाइन और ग्लूकोज से बीमारी जा सकती है तो कभी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता। कहीं देखा है ऐसा? अगर कोई डॉक्टर इसके उलट पुलट करे तो कब्रिस्तान जल्दी आबाद हो जाएंगे। हर डॉक्टर जैसा मरीज़, जैसा मर्ज वैसी दवा। मुझे सूरत मत तकिए मेरी, अगर हकीकत है तो एक्सेप्ट कीजिए। सूरत तकने की आदत 1400 साल से मुसलमानों की। पैगंबर की कल सूरत तकते थे गदीर में, मजलिसों में आज उलमा की सूरत तकते हैं खुतबे में। सूरत क्या, जो हकीकत है उसे लीजिए। जब एक नायब इमाम आपको कोई मसला बताता है तो रोज़े महशर उस मसले की जिम्मेदारी उसके गले में जाती है। वो जिम्मेदार होता है, आप फॉलो करें, जिम्मेदार वो रहेगा। जब आलिम उलमा कोई बात बताते हैं उस जिम्मेदारी उनकी है, पहले वो पकड़े जाएंगे। आप इस रिवायत को क्यों भूलते हैं कि रोज़े महशर के मैदान में जब शिद्दत की गर्मी, तपिश, वो मुरक्का मंजर ये अलग है कि एक इंसान जब रोज़े महशर में हिसाब पेश करेगा और उसके बदन से जब पसीना खारिज होगा तो एक रिवायत में इशारा मिलता है कि एक इंसान हिसाब देते देते उसका पसीना इतना निकलेगा कि 40 ऊँट सैराब हो सकेंगे। अब किस किस चीज़ का हिसाब दोगे? बच्चों की तरबियत का, पड़ोसी का, कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, कहाँ से खर्च किया, किस किस चीज़ का, अमल का, अक़ीदे का, नमाज का, सजदों का, रोज़ों का, मोहब्बत का, विलायत का, गदीर का, आशूर का, आज़ादारी का, पर्दे का, गाना सुनने का, नहीं सुनने का, हराम हलाल, नजीज़ बाक, हक बातिल, कितना हिसाब दोगे? है कितना टाइम है? इतनी ताकत है? अभी एसी है तो मेरी ये हालत है। एसी है ना यहाँ, तो ये हालत है हमारी। एसी नहीं होती तो उबले हुए अंडे जैसे, तो उधर क्या हालत होगी इंसान की? नफ्सी नफ्सी। उलमा क्या लिखते हैं? शेख अब्बास क़ुम्मी सब ने लिखा, क़यामत का मंजर में नफ्सी नफ्सी आया। नफ्सी नफ्सी, नफ्स ये ना मैं आप, हर एक अपने अपने चक्कर में रहेगा, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का। इसलिए आवाज़ आई, ले यौमिन ला यनफ़हु फ़ीहि मालुन वला बनून, ले यौमिन ला यनफ़हु, ले यौमिन ला यनफ़हु, ले यौमिन उस दिन से डरो। यौम माने दिन, डे, ला यनफ़ो, यनफ़ो यानी मुनाफा, बेनिफिट। लियौमिन ला यनफ़ो, उस दिन से डरो कि जब तुम्हें कोई चीज़ बेनिफिट, फ़ायदा, नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। मालुन वला बनून, ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी औलाद और बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिर्फ एक ही चीज़ फ़ायदा पहुँचाएगी, जिसके सीने में पाक पाकीज़ा साफ़ सुथरा दिल है। और ये दिल क्या है? ये नीयतों का गढ़ है, मरकज़। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत इस दिल में रखी गई। परवरदिगार जो है तुम्हारे लंबे रुकू, सजदों और हज के तवाफ़ को नहीं देखता, तुम्हारी नीयत को देखता है। नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमल, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। नमाजी की नीयत नमाज से बेहतर, रोज़दार की नीयत रोज़दार रोज़े से बेहतर, हाजी की नीयत हज के अरकान से बेहतर। शरीयत कह रही है, इस्लाम कह रही है। तो क़यामत का मंजर कठिन है। किस किस चीज़ का हम हिसाब देंगे? वल हिसाब हक़्क़ुन, तलक़ीन में आप पढ़ते हैं, वल मीज़ान हक़्क़ुन, मीज़ान हक़्क़ुन। मीज़ान यानी क्या? बोलिए, 1400 साल से मल्ली से सुन रहे। मीज़ान यानी क्या?
तराजू तोला जाना, अमाल का तोले जाना। तराजू अल मीज़ाना हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन वन नार हक़्क़ुन, जन्नत हक़, जहन्नम हक़, मीज़ान का तोले जाना हक़, वल हिसाब हक़्क़ुन, हिसाब हक़, वन नार हक़्क़ुन, जहन्नम हक़, व सवाला मुनकीरन व नकीरन फ़िल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र में मुनकिर व नकीर के सवाल हक़ है, संभल के रहो। यहाँ का पर्चा लिखते वक्त बाजू का स्टूडेंट मदद कर सकता है, वहाँ कोई नहीं आने वाला। कौन सी चीज़ है? तो ऐसा ये कौन सा महीना है? माह मुहर्रम का। अल उलमा तबीबुद्दव्वार, उलमा दौरा करने वाले तबीब डॉक्टर हैं। वो जिस इलाके में जैसी बीमारी होती, जैसा मरीज़, जैसा मर्ज, जैसा बीमार, वैसी डॉक्टर तवा सिलेक्ट करता है, दवा तजवीज़ करता है, दवा सिलेक्ट करता है। सलाइन की ज़रूरत हो सलाइन, ऑपरेशन की ज़रूरत हो ऑपरेशन, खुदा ना करे। टैबलेट गोली दवा की ज़रूरत है तो गोली, क्रोसिन खा के काम चला सकता है तो क्रोसिन दे के रफ़ा दफ़ा। क्या ऐसा तो नहीं होता कि ये बीमार और ये मरीज़ जो है ये दवा और क्रोसिन से सही हो सकता है और मैं चाकू छुरी लेके इसको फाड़ फूड़ रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसको एक बोतल दवा दे दें तो ये सही हो जाएगा और मैं जो है उसको सलाइन चढ़ा रहा हूँ, तो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, जो भी होगा मुझसे आप बेहतर जानते हैं। बस यही हाल मज़हब का है। पैगंबर कह रहे हैं उलमा तबीबुद्दव्वार, उलमा दौरा करने वाले तबीब है। ये जिस जगह जाते हैं जैसी बीमारी होती है कौम में ऐसी दवा तजवीज़ करते हैं। जब कौम कम बिगड़ी हुई है तो गोली और इंजेक्शन से काम चलाते हैं, कौम ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त कौम की जो हालत है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी खुशफहमी है, भले दुनिया में 30-35 करोड़ शिया जितने भी हैं मुहब्बान अहले बैत। मैंने चेवल क्लास के अशरे में एक बात कही अल्लामा इकबाल के उस शेर को, मुझे उस शेर याद नहीं है, मैं उनके फ़िक्र को अपने अंदाज में कहता हूँ आपकी खिदमत में कि अल्लाह भी, रसूल भी, काबा भी और किताब भी एक, क्या बड़ी बात थी जो हो जाते मुसलमान भी एक। जब सबका रास्ता एक, अल्लाह एक, काबा एक, किताब एक, रसूल एक, इमाम एक, नबी एक, फिर ये टुकड़े टुकड़ों में ग्रुप में क्यों बन गए? आपके मौला की 40 हदीस है, कितनी? एक जगह ईरान से छपी हुई है 40 हदीस, 40 हदीस, 40 हदीस इत्तेहाद के टॉपिक पर, एक ही जगह कि इत्तेहाद में कितनी ताकत है। मेरा मजमा, मेरे पॉइंट और जुमलों को ले और अब आप समझें। अली की आवाज़ सुने, अली की आवाज़। अगर कोई तारीख़ से पूछे, कोई उलमा से पूछे, तमाम आलम इस्लाम से कोई पूछे, वाक़ई तहक़ीक़ करे, रिसर्च करे, इत्मीनान से बैठें। ईरान, नजब, बहरैन, लिबनान, हिंदो पाक के पूरे वर्ल्ड दुनिया के जितने हौज़ात इल्मिया हैं सबके मौर्रिख़, रावी, उलमा, हाफिज़, कारी, मुहक़्क़िक़ जितने, सबसे पूछे और सवाल करे कि तारीख़ का सबसे मज़लूम इंसान कौन, तारीख़ का, कायनात का सबसे मज़लूम इंसान कौन, तो आवाज़ आएगी अली। तारीख़ इंसानियत का, पूरी कायनात का सबसे मज़लूम तरीन इंसान ज़ाते अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे मज़लूम अली की ज़ात है। जुमला मैंने कहा है, ये जुमला एक मुज्तहिद ने ईरान में कहा जब मैं ज़ेर तालीम था। ये मुज्तहिद जुमला कई उलमा ने कहा, ये जुमला कई मरतबा मैंने हर जगह कहा, कई उलमा ने कहा ये जुमला। और उसके लिए आप किताब पढ़े बर अमीर मोमिनान 6 गुज़श्त पर्शियन में कि अमीरुल मोमिनीन अली पर क्या गुजरी। कोई मामूली बात नहीं है। जिसने खैबर उखाड़ा हो, खंदक को फतेह की, दर खैबर उखाड़ा हो, खैबर में मरहब अंतर को पछाड़ा हो, खंदक में अमर इब्न अब्दुवत का सर काटा हो, कुल्ले कुफ्र का, कुल्ले ईमान का एजाज़ मिला हो, जो कायनात में अमीरुल मोमिनीन हो। छठे इमाम का कौल क्या है? छठे इमाम का, इमाम सादिक का सुने कि किसी के लिए जायज़ नहीं है, हराम है अमीरुल मोमिनीन कहना सिवाय मेरे दादा अली के। कोई मामूली बात नहीं है। किताब दास्तान दूस्तान पढ़े, 5 जिल्दों में ईरान कौम से छपी हुई दास्तान दूस्तान, मोहम्मद ये इश्तिहार दी, 5 हिस्से है उसके। किताब दास्तान दूस्तान जिसमें वाक़या छठे इमाम कह रहे हैं ख़बरदार, जब किसी ने छठे इमाम को सलाम किया, छठे इमाम को किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, सलाम किया और क्या कहा छठे इमाम को? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। सादिक आले मोहम्मद की जगह कहा अमीरुल मोमिनीन, छठे इमाम को कहा अमीरुल मोमिनीन। इमाम ने कहा ख़बरदार,
आज के बाद सुन लो, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, सही नहीं है, हराम है। सिवाय मेरे दादा और दादा अली के सिवा किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, हत्ता कि इमाम सादिक हो या इमाम हसन हो। किसी भी इमाम कभी देखा है किसी किताब में ज़ियारत में जहाँ भी अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन आया तो उससे मुराद मौला अली की ज़ात है। कायनात का सबसे मजलूम इंसान अली, और तुम्हारा पूरा बेसिक और टिकाव बल्कि रूह है कायनात, रूह है इस्लाम, पूरी कायनात टिकी हुई है इस मजलूम की विलायत मोहब्बत मवद्दत के ऊपर। और वो अली अपने खुतबे में कह रहा है, मैंने कहा ना इत्तेहाद इत्तेहाद, वो अली अपने खुतबे में इतना मजलूम हो गया जो अपनी निगाह इमामत से क़यामत तक को देख रहा है, जो ये ऐलान कर रहा है कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। वो अली के मजलूमाना फ़िक्रे पढ़ें आप तारीख़ और किताबों में, क्या है वो अली ये कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? इतना जुमला काफ़ी है कि अहले बातिल बातिल पर रहकर मुत्तहिद हैं और अहले हक हक पर रह के मुंतशिर हैं। अहले बातिल बातिल पर रहने के बावजूद मुत्तहिद हैं, एकजुट हैं, और अहले हक हक पर होने के बावजूद मुंतशिर, इख्तिलाफ। किसका क्या बिगाड़ा? अली औलाद अली अहले बैत रसूल ने कि कल भी मजलूम थे आज भी मजलूम। क्या फ़र्क इतना ही है, कल गैरों के हाथ में मजलूम थे आज ये अपनों के हाथ में मजलूम। जिंदा थे तब भी शहीद किए जा रहे थे, चले गए तब भी कब्रें वीरान की जा रही, रोज़े बाकी, जुल्म ढाया जा रहा है, हक़ाइक़ को मिटाया जा रहा है। याद रखिए, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन, ये राबी सूरह ज़िलज़ाल मैंने पढ़ा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस मसलक में, जिस मज़हब में, जिस इस्लाम में, जिस दीन में, जिस खुदा की खुदाई में, कुरान की रोशनी में ज़र्रे ज़र्रे का सवाब अज़ाब हिसाब है, उस मज़हब में अहले बैत की मेहनतों मशक्क़त और क़ुरबानियों का क्या हिसाब नहीं है? याद रखिए, मौला मेरा फरमाता है कि अगर तुम रास्ते से एक ऐसी चीज़ हटा दो जैसे केले का छिलका, मसलन एग्ज़ाम्पल, मौला फरमाते हैं कि अगर तुम रास्ते से एक ऐसी चीज़ हटा दो कि कोई नुकसान से बच जाए, जैसे कोई फिसलने से बच जाए, कोई कांटा हटा दो कि किसी को चुभे ना, तो वो तुम्हारी नेकियों में दर्ज हो जाता है और क़यामत में काम आता है। अच्छा, हम तुम कट मुल्ला, छोटे मोटे, नकली सच्चे झूठे, मोमिन मुसलमान शिया जो भी हैं, वो तो अपनी छोटी छोटी मेहनतों में जन्नत के चक्कर में है, और जिन्होंने सब कुछ दिया उन्हें हम भूल जाएं। हाँ, हम 2 रकात नमाज पढ़ के जन्नत लेना चाहते हैं, 2.5 लाख रुपये दे के हज का तवाफ़ करके मार्केटिंग करके जन्नत लेना चाहते हैं, महीना भर माह रमज़ान में खा पी के 18, 20, 30 रोज़े रख के जन्नत के चक्कर में है। और जिन्होंने भूख प्यास, सफ़र, खून, जवानी, बेटे बेटियां, भांजे भतीजे सब कुछ दिया, तो कुदरत ने कहा याद रखो तुम लेने के चक्कर में रहो, हम सारी सरदारी इन्हीं को दिए देते हैं। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। तुम्हें जब मिलेगी मिलेगी, लेकिन ज़माना ने जन्नत के सरदार ये रहेंगे, क़सीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम की तकसीम करने वाले ये रहेंगे, सैयदते निसाइल जन्ना ये रहेंगे। और इसीलिए शायद वजह है कि दुनिया का कोई इंसान हुर जैसा खुशनसीब नहीं मिला कि जो एक रात में जन्नत भी लेकर चला गया और रूमाल मासूम आलमीन भी नसीब हो गया। ये दर हुसैन पर आने की नतीजा था, ये दर हुसैन का रिज़ल्ट है। तो कौम के लिए पैगाम अली क्या है? पैगाम अमीरुल मोमिनीन, अहले हक़ हक़ पर होकर मुंतशिर है और अहले बातिल बातिल पर रहकर ये एकजुट हैं। कितने अफसोस का मकाम है। क्यों भाई? कौन सी चीज़ है जो हमको सता रही है हमारी कम्युनिटी को? कौन से मसाइल है? कौन सा ऐसा मसला है, सवाल प्रश्न, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर और जवाब फ़िक़्ह जाफ़री में ना हो? इस ग़ैबत कुबरा में हर सवाल का जवाब है किताबों में। आपको किसी सवाल के ऊपर आपस में एक दूसरे पर मुफ्ती बन के फतवा सादिर करने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्तियों की कमी नहीं है आज के ज़माने में। याद रखिए, इस्लाम फुकट का नहीं है, हर आदमी आगे बढ़े। हदीस में रिवायात, कितनी हदीसें हमने पढ़ी? क्या पूरे उसूल काफ़ी हमने पढ़ी?
क्या पूरी मल्ला या हज़रुल फ़क़ीह हमने पढ़ी जो कुतुब अरबा हमारी बड़ी चार है? क्या तहज़ीब पढ़ी, इस्तिफ़सार पढ़ी? क्या हमने मौला अमीरुल मोमिनीन के जो कलमाते क़िसार या छोटी छोटे अक़वाल हिकमत पर गुररुल हिकम है, गुररुल हिकम एक जिल्द के अंदर 6000 अक़वाल अली अलैहिस्सलाम के, 2 हिस्सों में 12,000, वो हमने सब पढ़े? क्या आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी की जो लाइब्रेरी ईरान में कुम में गालिबन दुनिया की दूसरे नंबर की 88 में, उसमें 6,30,000 किताबें थी, वो सब हमने पढ़ी? जब नहीं पढ़ी, नहीं जानते, तो बस फिर इस आवाज़ को जहन में रखें, सारे मसले हल हो सकते। एक पॉइंट जहन में रखें आज के खुतबे में, ला तुकल्लिमू इज़ा ला तालमू, जहाँ तक आवाज़ जारी सुने, ला तुकल्लिमू इज़ा ला तालमू, तुम वहाँ ज़बान मत खोलो जहाँ तुम कुछ नहीं जानते। सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे आपके। हम वहीं ज़बान खोल रहे हैं जहाँ हम नहीं जानते, वहीं बोल रहे हैं जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए, और वहाँ खामोश और गूंगे हैं जहाँ हमें बोलना चाहिए। अरे भाई, आप इंजीनियर है, वो आपका फील्ड है, मैं उसमें क्यों ज़बान खोलूँ, मैं उसमें क्यों हाथ रखूँ? इलेक्ट्रिक का काम है ये जाने, मैं इधर क्यों कैमरे को हाथ लगाऊँ? मेरा काम खुतबा देना, नमाज पढ़ाना है। समझिए आप, ये लाइट है, बिजली है, करंट लग जाएगा, मौलाना ये आपका काम नहीं है, फ्यूज़ उड़ा है, वो करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम पत्थर को गोश्त समझ के खा रहे हैं, क्योंकि उस पर पत्थर पर गोश्त का कलर है। ये हाल है मुसलमानों की, हमारी, और ख़ासकर शिया कम्युनिटी की। अब आप समझे या ना समझे, बहुत गहरी चीज़ है ये। हम उस फील्ड में बोल रहे हैं, ला तुकल्लिमू इज़ा ला तालमू, आवाज़ है मासूम की, तुम वहाँ मत बोलो जहाँ तुम कुछ नहीं जानते। सारा बिगाड़ यही है कि हम वहीं बोल रहे हैं जहाँ हम नहीं जानते, जहाँ जानते हैं वहीं बोलो सिर्फ। मसलन मालूम नहीं, एक आदमी ने कहा भाई तौज़ुल मसाइल में जितने मसले हैं उसमें लिखा हुआ है कि रोज़मर्रा के मसाइल का सीखना वाजिब है। गलत। भी तौज़ुल मसाइल में एक ही मसला है, नंबर 11 कि जहाँ लिखा हुआ है हर मुज्तहिद का कि रोज़ाना में पेश आने वाले मसाइल का सीखना ज़रूरी लाजिम है, हर मुकल्लिफ़ पर ख़त्म, फसाद नहीं होगा। हाँ, यही है। मैं ये कह दूँ कि भाई नहजुल बलागा जो है वो फुला जो बिहार शरीफ के बड़े वो जो दरगाह थी, जो पीराने पीर थे, उन्होंने नहजुल बलागा लिखी, तो फसाद हो जाएगा। क्या पागल हो गया? नहजुल बलागा मेरे मौला का कलाम है। मैं ये बोल दूं कि सही बुखारी मौलाना ने लिखी, ज़फ़र साहब ने, हुज्जतुल इस्लाम ने। अब डंडा उठाएंगे, इनका दिमाग ख़राब हो गया है। सोचिए, एक साधु आ रहा है वहाँ से, एक पंडित, और ये कहते हैं अरे मौलाना साहब सलाम वालेकुम है। अरे साधु है, मौलाना कब है? एक आलिम मौलाना आ रहे हैं, क्या पंडित जी कैसे? अब मंदिर को मस्जिद कहेंगे, मस्जिद को मंदिर, औरत को मर्द, मर्द को औरत, तो कौम का क्या हाल होगा? वही हो रहा है हमारी कौम में, मेरा इशारा काफ़ी है। आप समझे या ना समझे, यही हो रहा है। आपको कुछ मालूम नहीं है और कुछ भी बोल रहे हैं। जहाँ आपकी ज़बान नहीं खोलना चाहिए वहाँ आप ज़बान खोल रहे हैं। आप कंप्यूटर के माहिर है, कंप्यूटर आपका मैदान है, उसमें ही काम करो। आप तौज़ुल मसाइल के चक्कर में ज़्यादा पढ़ो मत, जो मसला है वो पढ़ो, समझ में आए अमल करो, नहीं पढ़ता है आलिम की तरफ रुजू करो। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हर आदमी मुज्तहिद बना हुआ है, सोसाइटी में आलिम मुफ्ती बना हुआ है, तो क्या होगा कौम का? ज़रा सोचिए तो सही। मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, अगर कौम समझ ले तो काफ़ी है। सारी बातें आपकी गोश गुजार कर चुका हूँ। अल्लामा याकूब कुलैनी उसूल काफ़ी लिखी, 16,000 से ज़्यादा हदीस है उसमें। शेख अल्लामा याकूब कुलैनी गैबत सूरा के करीब, उससे अव्वल गालिबन बाबूए कुम्मी, गालिबन अगर मैं गलत ना कहूँ, जिन्होंने किताब कामिलुज़ ज़ियारत लिखी, अज़मत हुसैन पर, ज़ियारत आशूरा की अज़मत पर, ज़ियारत कामिलुज़ ज़ियारा। और उसके बाद जो किताब लिखी शेख अल्लामा याकूब कुलैनी ने, उसूल काफ़ी, कितनी हदीस है उसमें? आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? 16,000 या 16,200 या 16,000 से कुछ ज़्यादा। उसके बाद शेख सदूक ने मल्ला हज़रुल फ़क़ीह लिखी। शेख तूसी ने हौज़ इल्म नजफ़ के फाउंडर बनकर बुनियाद रखी। वो नजफ़ अशरफ जहाँ एक एक वक्त में 30, 40, 70,000 उलमा, 70,000 उलमा, आज ज़मीन पर जितने मुस्तहिद है सब नजफ़ अशरफ की मरून मिन्नत हैं। सदक़ा है दर अली का, दर अहले बैत का, जितने मुजतहिद हैं। आप ज़रा समझे, शेख तूसी, शेख आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी ने हौज़ इल्म क़ुम की बुनियाद रखी, आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी ने। और मैं जो कह रहा हूँ वो किताबों की रोशनी में, मेरी अपनी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं ईरान, लिबनान, नजफ़ की, उसमें आप गौर करें। आयतुल्लाह
अल्लामा शेख है याकूब कुलैनी साहिब उसूल काफ़ी के बारे में लिखा हुआ है 20 साल, कितना 20 साल गांव गांव शहर शहर फिरे, गए, मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर उसूल काफ़ी मुरत्तब की। और एक जुमला सुनिए, साहिब गदीर जिनका तो कोई जवाब नहीं, अल्लामा अमीनी, 11 जिल्दें, कितनी मेहनत की साहिब गदीर ने, बताइए गदीर की उसमें कितनी मेहनत की। आगा अमीनी से जब पूछा गया कि कमरे बनी हाशम अबुल फजल अब्बास का मर्तबा क्या है, तो आगा अमीनी साहिब गदीर, जरा सुने, याकूब कुलैनी के 20 साल गए, 20 साल, इतना बड़ा आलिम, सुप्रीमो, शिया सुप्रीमो अपने ज़माने में, 20 साल गए, तब 16,000 हदीस दी उसने आपको। अगर वो हमारी और आपकी तरह सब जगह हाथ रखते और फसाद फैलाते तो ये चीज़ हम तक नहीं पहुंचती। साहिब गदीर आगा अमीनी के बारे में जुमला है, तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जब पूना आए, जुन्नर मंचर, उन्होंने कहा मैंने किताब में पढ़ा, मोहम्मद ये इश्तिहारदी की तहरीर में 11 जिल्द लिख, 40 साल मेहनत की, तब गदीर आपके सामने आई। अल गदीर, उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो एक मलका, 40 साल की मेहनत अल गदीर, और अगर अल गदीर की एक जिल्द को निचोड़ेंगे तो बड़े बड़े अल्लामा उसमें से टपकेंगे। अल गदीर किस पर है? विलायत अली पर, मोहब्बत अहले बैत। अल गदीर इसलिए 8वें इमाम ने आवाज़ दी, तुम्हारे इमाम रज़ा ने, हमारे क्या कहा, मोइनुज़्ज़ोफ़ा गरीबुल गुरबा ने, इस 8वें अली ने कहा कि देखो दुश्मनों ने गदीर को छुपा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आशूर को छुपा दे, लिहाजा इस आशूर को ज़िंदा रखो। इसलिए इमाम खुमैनी आयतुल्लाह उल उज़्मा आग़ा खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कहते थे, रोज़े आशूर निगहदारी के किश्वर तून या मिल्लत तून आसेब न खूरत, आशूर की आज़ादारी, जुलूस और दिन को ज़िंदा रखो, ये जब तक ज़िंदा रहेगा तुम ज़िंदा रहोगे, अगर आशूर चला गया तो तुम जादू टोना आसेब की लपेट में आ जाओगे। जुमला ज़हन में रखे, आज़ादारी हुसैन हमारी वजह से नहीं है, हम आज़ादारी की वजह से है। ये है तो हम हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये हकीकत इस्लाम है। हम नमाजी, हम रोज़दार, हम हाजी, हम खुम्स ज़कात देने वाले, हम अखलाक, किरदार, कैरेक्टर, इत्तेहाद, यकजहती, मोहब्बत, हिजाब, पर्दा, चैरिटी, मस्जिद का मकाम, इमाम बाड़े का मकाम, ये वो दर है जहाँ हर चीज़ का सलीक़ा मिलता है, हर चीज़ का तरीक़ा सलीक़ा अदा है। मस्जिद के खंबे बन गए, 24 घंटे तस्बीह हाथ में, इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। 24 घंटे तवाफ़ करेंगे, खाना काबा का साल भर 1 करोड़ हुकूमत सऊदी को देखकर वहाँ पड़े रहेंगे, देखकर तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। 24 घंटे सड़कों पर अलम उठा के मातम करते रहेंगे, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हर चीज़ के एक बहार है, हर चीज़ का मौका है, हर चीज़ का एक महल है। अपने अमल को भी ज़िंदा रखो, अपनी अक़ीदत को भी ज़िंदा रखो। अमल का नाम नमाज है, अक़ीदे का नाम आज़ादारी है। जब हम आज़ादारी करते हैं जो हुसैन की है, तो हुसैन इतना खुश नहीं होते जितना अल्लाह खुश होता है, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह इतना खुश नहीं होता जितना हुसैन खुश होते हैं। याद रखिए, मज़हब अहले बैत और मसलब तशय्यो की बुनियादी इसी बात पर है। किताबें पढ़ें, पूरी 1400 साल की हिस्ट्री पढ़े, पैगंबर के ज़माने से आज तक पढ़ें। अहले बैत उसको कभी माफ़ नहीं करते जो अल्लाह का दुश्मन है, और अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता जो अहले बैत का दुश्मन है। अहले बैत अल्लाह की खुशी में खुश हैं, अल्लाह अहले बैत की खुशी में खुश है। इसीलिए अहले बैत ने अपना सब कुछ उसके लिए दे दिया, उसने अपना सब कुछ इनको अता कर दिया। मेरे पास वक्त नहीं। अल्लामा हिल्ली का वाक़या, इमाम वक्त का वाक़या, मन बुका अल हुसैन वजबत लहू जन्ना, अज़मत अज़ा गदीर, अज़मत नमाज, अज़मत खुदाबंदी। ज़्यादा बस आखिरी कलाम में इतना ही कहना है, ज़्यादा वक्त नहीं। 2 चीज़ें लेकर चलिएगा। पहले 2 चीज़, एक खौफ खुदा और इबादत खुदा, और उसके साथ मोहब्बत, मवद्दत, विलायत और अज़ाए अहले बैत। ये 2 चीज़। हर मसले का हल खौफ खुदा है। खौफ खुदा रहेगा तो कोई यहाँ की चिट्ठी, डायरी, किताब को हाथ नहीं लगाएगा। 1 करोड़ रुपए पड़े रहेंगे, देखेगा नहीं। खौफ खुदा नहीं होगा तो नोटें चुनते रहेगा, फिर मस्जिद महफिल का गल्ला भी साफ़ कर देगा। खौफ खुदा होगा तो भाई भाई के हक़ पर हाथ नहीं मारेगा।
खौफ खुदा रहेगा तो औरत पर्देदार रहेगी, खौफ खुदा रहेगा तो गाने की आवाज़ पर कान में रुई लगाएगा या गाना नहीं सुनेगा या नीयत को अच्छी रखेगा, जो भी है सब मसले का हल खौफ खुदा। लेकिन ये खौफ खुदा जब भी एक्सेप्ट होगा जब इस खौफ के साथ विलायत हो, जब इस मोहब्बत हो। वक्त नहीं है इस वक्त के दोनों हर तरीके से जो गुफ्तगू की जाए। लिहाजा ये बीमारी हटा दीजिए। मैं मातम कर रहा हूँ, मैं जुलूस में जा रहा हूँ, अलम उठा रहा हूँ, 2 महीने 8 दिन का मुजाहिद और सिपाही और शिया बन गया, बाकी के 8 महीने क्या भैया, ये जैब पैलेस है, सानिया जहरा है, शॉपिंग सेंटर है। साल भर आओ, नमाज पढ़ो, मुहर्रम में आगे आगे, माह रमज़ान में आगे आगे, इफ्तारी के चक्कर में। ये क्या है? रमज़ान के नमाजी, मुहर्रम के सिपाही। इस क्वालिटी का शिया अहले बैत को नहीं चाहिए। अली को, अहले बैत को वो शिया चाहिए जो अल्लाह की बारगाह में नमाजी हो, माह रमज़ान का रोज़ादार हो, हज वाजिब है तो हाजी हो, चैरिटी हो, खुम्स हो, अखलाक, तहजीब, अदब, तमद्दुन, उसके अंदर हर वो निखार हो। इसी निखार के निचोड़ को विलायत अहले बैत कहते हैं। यही तो अहले बैत तुमसे चाहते हैं। याद रखिए, उन्होंने जो उसने मांगा वो इन्होंने दिया। कौन सी ऐसी सिफत है जो तेरे अहले बैत पर नहीं है? सजदे, नमाज, रोज़ा, भूख प्यास, सब्र, शुक्र, मेहनत, कुर्बानी, शहादत। तुम माल नहीं देते, उन्होंने औलाद दे दी। क्या नहीं दिया उन्होंने? तो उसने भी आवाज़ दी। जैसे कि इमाम वक्त ने अल्लामा हिल्ली को कहा कि हुसैन ने अपना सब कुछ अल्लाह को दिया, तो अल्लाह ने आवाज़ दिया मेरा सब कुछ हुसैन का है। सरदारी ये जन्नत तुम्हारी, कसीमुन नारे वल जन्नत तुम, जन्नत की औरतों के सरदार तुम, तुम्हारी मोहब्बत पर जन्नत वाजिब। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत हर मुहब्ब अहले बैत के लिए वाजिब है, मगर कब? अहले बैत आपको जन्नत तक जाने दे तब। अपने किरदार को ज़िंदा रखें। मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में आखिर कलाम में इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ। बातें बहुत सारी हैं, जो मैंने लिख कर लाया था वो तो कुछ भी बयान नहीं किया आपकी खिदमत में, सब अलग ही खुतबा हो गया। अपने इख्तलाफात को दफन कर दीजिए। अहले अल्लाह की इबादत, खौफ, मोहब्बत अहले बैत, ये 2 चीज़ों को अपनाइए। हम नमाजी भी हैं, हम आज़ादार भी हैं, हम आज़ादार भी हैं, हम रोज़दार भी हैं। अरे आवाज़ अहले बैत ही तो है, आवाज़ अली ही तो है कि बड़े छोटों पर रहम करे, छोटे बड़ों का एहतराम करे। अगर माशरे में ये टाइटल आ जाए, ये कौल आ जाए, तो क्या माशरा सुनहरा खूबसूरत माशरा सोसाइटी होगी। छोटे बड़ों को रिस्पेक्ट दे, बड़े छोटों पर रहम करे, सब एक दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखे। अक़ीदा अपनी जगह, नमाज अपनी जगह। हाँ, एक जुमला सुन लें, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पॉइंट देता हूँ जिसे बड़े बड़े उलमा ने इन्हें हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मैंने कहा उन्होंने एक्सेप्ट किया, यूपी में, बम्बई में, जहाँ जहाँ। नमाज मेराज अमल है मोमिन के लिए, और आज़ादारी मेराज अक़ीदा और अक़ीदत है मोमिन के लिए। ये आज़ादारी मेराज अक़ीदा है, मेराज अक़ीदत है, और नमाज मेराज अमल है। अमल में नमाज में आगे बढ़िए और अक़ीदत में, आज़ादारी में आगे बढ़िए। जब वक्त पड़े तो हम वो मुजाहिद हैं जो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद रखते हैं, और वक्त पड़े तो हम हुसैन के जुलूसों को आबाद रखते हैं। अब कमी किस चीज़ की है? मसला क्या है? जाहिर सी बात है, इतने मुख्तसर खुतबे में तो मुझ जैसा इंसान सारे मसले हल नहीं कर सकता। मसला यही है जो मैंने अर्ज़ किया। जो भी मसला है, कुरान कहता है फसअलु अहल ज़िक्र। कुरान की आयत है, अगर तुम फसअलु अहल ज़िक्र, अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, सवाल करो। तुम्हारा मर्जे तकलीद, तुम्हारे मुज्तहिद बैठे हैं तमाम, हमारे महाराजा उलामा, हमारे सर का ताज आयतुल्लाह उल उज़्मा आगा सिस्तानी, आयतुल्लाह उल उज़्मा मकाम मुअज़्ज़म रहबरी, आयतुल्लाह ख़ामेनाई हफ़िज़हुल्लाह ताला, ये सब, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी, जितने भी मुज्तहिद मराजे गुज़र गए, ये सब हमारे सर का ताज है। इनकी मेहनत, इनकी मशक्क़त, इनकी इज्तिहाद, इनकी मशक्क़त, इनकी जद्दोजहद को कौम साल हा साल समझ नहीं सकती। याद रखिए, हमारे यहाँ हर कसो नाकस नमाज नहीं पढ़ाता, हर कसो नाकस मुज्तहिद नहीं कहलाता। मुज्तहिद बनने के लिए कुरान, हदीस, अक़ल, इजमा, कितनी चीज़ों पे निगाह रखनी पड़ती है। मामूली बात नहीं है मर्जा फ़क़ी बनना, मुज्तहिद बनना। अगर आप मुज्तहिद की तारीख़ पढ़ें, उनकी मोहब्बत को देखें, विलायत को देखें, उन्होंने तो किताबें लिखी हैं। तो सवाल क्या है कि कौम में इख्तिलाफ किस बात पर है? जो मसाइल पैदा हो रहे हैं जगह जगह, मशरिक़ से मगरिब तक। देखिए, मेरी अपनी एक आदत है, मैं एक जुमला आपसे कहता हूँ, अक्सर जगह कहता हूँ, यहाँ पहली बार कह रहा हूँ,
मराठी में एक जुमला आता है, तुम्ही करा वटवट आम्ही झाले निगरगट. तुम्ही करा वटवट, हाँ सेकंड टाइम बोल रहा हूँ शायद, तुम्ही करा वटवट आम्ही झाले निगरगट. हाँ कभी कहूँगा तुम्ही करा वटवट आम्ही झाले निगरगट, तुम बोलते रहो हम वही करेंगे जो हमें करना है. वमा अलैना इल्लल बला, कुरान ने कहा तुम्हारा काम पहुँचा देना, ये माने या ना माने, लकुम दीनुकुम वलिय दीन. मेरे नज़दीक ये वाहिद फ़िरक़ा मसलक मज़हब शिया जहाँ कम से कम कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए इस सूरत में, क्योंकि तुम्हारा सबका रास्ता एक, नबी एक, इमाम एक. मुझे एक इशारा देना चाहिए, अरे दुनिया जो है छोटे मोटे चीज़ें रख के भी इतने इख्तलाफ रखती है, परवरदिगार ने तुम्हें वो नुमाइंदे दी है कि तुम्हारी हर चीज़ एक है. जो अदाए नमाज ईरान में है वही अदाए नमाज करबला में है, जो अदा करबला में है वही हिंदुस्तान में है. ज़रा सोचिए, नमाज पढ़ने के तरीक़े कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ रहबर गिनती के हैं मगर तरीक़े 70 किस्म के हैं, लेकिन तुम्हारे रहबर 14 और 12 होने बावजूद तुम्हारा एक ही तरीक़ा है. ये क्या है? तुम्हारी हर चीज़ कुदरत से मुंसलिक है. लिहाजा अपने इख्तिलाफ़ात को रफ़ा दफ़ा करो. नमाज के वक्त नमाज, मस्जिदों को आबाद रखो, अखलाक और कैरेक्टर को ज़िंदा रखो, इत्तेहाद को ज़िंदा रखो. जुलूसों में डिसिप्लिन, एहतराम, रिस्पेक्ट, आज़ादार बन के चलो कि हाँ दुनिया का इंसान जब तुम्हें देखे तो ये कहे कि ये कोई और नहीं सादिक़ आले मोहम्मद का मानने वाला जा रहा है, हुसैन आशूर हुसैनी का ग़ुलाम जा रहा है. ऐसे अपने किरदार को अक्सर देखा जाता है, लोग जुलूसों में हंसते हैं, खाते पीते रहते हैं, गलत है बिल्कुल. उलमा इसको एक्सेप्ट नहीं करते. मुसलमानों ने हर महीना हर दिन को खाने पीने के बना दिया, माह रमज़ान हो, इफ्तारी हो, दुआए नुदबा हो, और हत्ता के अहले बैत का जुलूस भी नहीं छोड़ा. अहले ताज्जुब है. उधर करबला में वो भूखे पैसे रहे हैं, इधर हम आके अपना पेट भरे जा रहे हैं. जो कमी है उसको टोको, उसको मना करो, मगर सलीक़े से, डिसिप्लिन से, तरीक़े से. हाँ मैं ये भी कहता हूँ, मेरी नहीं सब उलमा की फ़िक्र है, ये सब की, जितने शिया उलमा. ये मत कहो तुम कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो. ये किसी को कहने का हक़ नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो. ये कहो सब कुछ करो मगर सलीक़े से. हर वो चीज़ करो जो हलाल है, जो वाजिब है, जो मुस्तहब है, जो जायज़ है, जिसकी कुरान अहले बैत नाइब इमाम फ़क़ी ने इजाज़त दी, वो सब कुछ करो मगर डिसिप्लिन से, तरीक़े से, सलीक़े से, अदब से, कैरेक्टर से. मुझे एक बात कहने दीजिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से सुबह क़यामत तक दुनिया में जितने कायद, रहबर, पेशवा, हादी, रहनुमा, लीडर गुजरे, मुझे चैलेंज से कहने दीजिए मेरे मौला हुसैन जैसा कहीं नजर नहीं आया. जितने रहबर बने, अंबिया, औसिया, सब बड़े बड़े पीराने पीर, खलीफा, इमाम, नबी, किसी को ऐसे वफादार, एकजुट, इत्तेहाद वाले सिपाही नहीं मिले जैसे हुसैन को मिले. और तारीख को कहना पड़ा, रहबर हो तो हुसैन जैसा, और इत्तेबा करने वाले हो तो करबला में हुसैन के असहाब जैसे. कि हुसैन को कहना पड़ा जैसे असहाब मुझे मिले, मेरे ना नाना को मिले, ना बाबा को मिले, ना भैया हसन को मिले. करबला इत्तेहाद का मैसेज, इत्तेहाद की जगह है जहाँ हर एक जान कुर्बान करने को तैयार है. मेरा टूटा फूटा खुतबा, कोई बात नागवार गुजरी हो, माजरत खां हूँ, लेकिन जो भी चीज़ है हाथ जोड़कर अर्ज़ करता हूँ, अपने शऊर को, अपनी यकजहती को, अपने इत्तेहाद को, अपनी मोहब्बतों को, अपने एहतराम को, अपनी विलायत को, अपनी अज़ा को, अपने खौफ को, अपने तक़वा को, अपने सजदों को मुंतशिर मत करो, रायगा मत करो, पामाल मत करो. अपनी हर अदा को ज़िंदा रखो. न मस्जिद के खंबे बनकर नमाजी बन के रह जाओ कि आशूर क़यामत में फ़रियाद करे, ना मस्जिद के नमाजी बन जाओ कि आशूर फरियाद करे, गदीर फरियाद करे, ना गदीरी और आशूरे बन जाओ कि बेनमाजी रह जाओ कि हज, मक्का, नमाज, रोज़ा, माह रमज़ान और कुरान फरियाद करे. कमाल शीयत ये है, कमाल शीयत कि हर फील्ड में नौजवान आगे रहे. यहाँ अजान दे रहा है, दुआएं पढ़ा रहा है, बुज़ुर्गों का एहतराम कर रहा है, वहाँ अज़ादारों की खिदमत करता हुआ नज़र आ रहा है. ये है शिया. ये क्या है? दाढ़ी रख ली, तस्बीह पकड़ लिया, अब जुलूस को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, जुलूस में ही मातम करे जा रहे हैं, मस्जिद नमाज को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं. ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता. मज़हब अहले बैत में इसके लिए कोई जगह नहीं है. हम हर उस चीज़ में आगे रहेंगे जिसमें अल्लाह और अहले बैत राज़ी है.
अल्लाह और रसूल जिसे कबूल करते हैं, परवरदिगार हम सब की मेहनत और सही को कबूल और मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार वारिस हुसैन के ज़हूर मुबारक में ताजील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको दीन और दुनिया में मौला हुसैन की ज़ियारत और शिफात नसीब फरमा। परवरदिगार इस कौम के इत्तेहाद को बाकी कायम व दायम फरमा। परवरदिगार इस कौम के दरमियान असाब हुसैनी की तरह इत्तेहाद व मोहब्बत व भाईचारगी, हमदर्दी, यकजहती, मसावात इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम उलमा, मराजे, मुज्तहिदीन, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनाई, तमाम मुज्तहिदीन, उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा, बुज़ुर्गों का साया हम सब के सरों पर कायम दायम फरमा। परवरदिगार हम सब को इमाम हुज्जत वली असर वारिस हुसैन, मुंतक़िम खून हुसैन, खून करबला के ऐवान अंसार में मौला के सिपाहियों में हमारा शुमार फरमा। परवरदिगार अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन व शफ़ाअतुल हुसैन, हमें दीनों दुनिया में मौला हुसैन की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमा। ए मेरे माबूद, तेरे इबादत खानों यानी मस्जिदों को, अहले बैत के अज़ा खानों को वारिस हुसैन के ज़हूर तक, सुबह क़यामत तक आबाद फरमा। परवरदिगार नमाजियों की नमाजों की, अखलाक की, इत्तेहाद की, आज़ादारी की, रोज़े आशूर की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदीन के हसद, मुखालिफिन के मुखालफत, कुफ़ार के कुफ्र से, मुशरिकीन के शिरक से, इस कौम को हर रुख से, नज़र बद से, शर से, इस कौम को, मिल्लत को, तमाम मुस्लिमीन मोमिनीन खुसूसन मुहब्बान रसूल आले रसूल को महफूज फरमा। परवरदिगार इमाम हुज्जत के ज़हूर मुबारक में ताजील फरमा। उनकी सरपरस्ती में हमारी इस आज़ादारी, हमारे अमल को कबूल और मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, माँ बहनों की गोदियों को अली अकबर और मोहम्मद व कासिम अलैहिस्सलाम के सदक़े में आबाद फरमा। हर बीमार और मरीज़ को बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल, शफ़ाए आजिर इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो मक़रूज़ और कर्ज़दार है हाज़रीन गायबीन में, बहक़ हज़रत मुस्लिम शहीद कूफ़ा मुक़द्दमा करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तमाम मक़रूज़ के कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार हमारी इस दुआ को, जो भी दुआ रह गई, कबूल फरमा। आफ़ात अर्ज़वी व समावी से बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस कौम को महफूज फरमा। परवरदिगार वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाते हुए उनकी ग़ैबत में जितने मुल्तमसीन दुआ हैं सबकी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार उलमा की मुनाजात, वालिदैन की दुआएं और मोमिनीन की दुआओं को एक दूसरे के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वजअलना मिन अंसारिहिम व ऐवानिहिम व शिय्यतिहिम मिन अल-आन इला यौमिल क़ियामा व अहलिक दुऊहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन फ़िद दुनिया वल आख़िरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल बतूल फ़ातिमतुज़ ज़हराए सय्यदते निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना अमीरुल मोमिनीन क़ातिलुल मुशरिकीन वन नाकिसीन वल मारिकीन वल क़ासितीन असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इमामुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल बतूल फ़ातिमतुज़ ज़हराए सय्यदते निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल हसन वल हुसैन सय्यदे शबाब अहलिल जन्ना इमामयल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मदिनिल बाक़िर व जाफ़रिनिस सादिक़ अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़रिनिल काज़िम व अली इब्न मूसा अर्रज़ा व मुहम्मदिनित तक़िय्यिल जवाद अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलील हादी वन नक़ी वल हसनिल अस्करी इमामयल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बक़िय्यतुल्लाहिल आज़म अल हुज्जतिस सानी अशर अल महदीइल मुंतज़र इमामुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ
अल्लाहुम्मा साहिल मखरजहुल मुनीर, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन, अल्लाहुम्मा अख़ज़ुल मन ख़ज़लद्दीन, अल्लाहुम्मा अंसुरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर लिल युयूशल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल ihsan। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहित ताहिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।